शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता 11वां अध्याय चंद्रभाल शिवलिंग की महिमा। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब उत्तर दिशा में शिवजी के जितने ज्योतिर्लिंग हैं उन सब के पाप नाशक महात्म्य का आप वर्णन कीजिए। सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, अब उत्तर दिशा के शिवलिंगों के महात्म्य को सुनिए। गोकर्ण तीर्थ में जहाँ एक अत्यंत पवित्र वन है, वहाँ चंद्रभाल नामक श्रेष्ठ शिवजी का ज्योतिर्लिंग है। जो गोकर्ण में स्नान करके इन चंद्रभाल शिवजी का पूजन करता है वह निश्चय ही शिवलोक को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। फिर मिश्र ऋषि तीर्थ पर दादी नामक शिवलिंग है, जिसे दधीचि मुनि ने बड़े प्रेम से स्थापित किया है। वहाँ जाकर सविधि स्नान करके दादी केश्वर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और शिवजी की प्रसन्नता के लिए यहाँ दधीचि ऋषि की मूर्ति पूजने ही योग्य है। नैमिषारण्य के सभी ऋषियों द्वारा सुखदायक ऐसे अनेकों ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, जिनके दर्शन तथा पूजन से इस लोक तथा परलोक से मुक्ति तथा मुक्ति प्राप्त होती है। हत्या अपहरण पर करोड़ों हत्याओं को दूर करने वाले शिवलिंग स्थापित हैं और देवप्रयाग में ललितेश्वर और नेपाल नामक प्रसिद्ध पुरी में सर्व कामदायक पशुपतीश नामक ज्योतिर्लिंग है, जो अपने शिरोभाग से वहाँ स्थित है। इसके पास ही मुक्तिनाथ नामक शिवलिंग प्रसिद्ध है। मैंने चारों दिशाओं के उत्तम लिंगों का वर्णन आपसे किया। आप और क्या सुनना चाहते हैं वह कहिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 11वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। 12वां अध्याय हाटकेश महादेव की उत्पत्ति। ऋषि बोले, हे सूत जी, संसार में उन्हीं लिंगों की पूजा होती है जिन्हें आपने कहा है, अथवा और भी लिंग पूजनीय हैं। हे सूत जी, हम लोगों ने सुना है कि शंकर जी की प्रिया ही लोक में बाण रूप हुई है, अतः इसका क्या कारण है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, हे ब्राह्मणों, इस कल्प कथा को जैसा मैंने व्यास जी से सुना है वैसा ही आज आप लोगों से कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। एक समय दारुक वन में जहाँ बहुत से ब्राह्मण एवं ऋषि वास करते थे, उनकी परीक्षा और जगत के कल्याणार्थ नील लोहित शंकर जी अपना विकट रूप धारण कर जा पहुँचे, जिनका दिगंबर रूप अत्यंत तेजस्वी था और जो विभूति भूषण से शोभायमान था। कामियों की सी चेष्टा करते हुए और हाथों में ज्योतिर्लिंग धारण किए थे। उन्हें देखकर ऋषि पत्नियां भयभीत और व्याकुल हुई और कोई हाथ पकड़े आलिंगन करने लगी। इसी समय वहां से वे श्रेष्ठ ऋषि भी आ गए, जो पहले से ही परम शिव भक्त समीधा लेने वन में गए थे, तथा शिवजी के उस विरुद्ध रूप को देखकर उन्हें दुख हुआ और वे क्रोध से व्याकुल हो गए। वे परस्पर कहने लगे कि यह कौन है। इस प्रकार उन ऋषियों की ऐसी बात सुनकर भी वे दिगंबर अवधूत कुछ न बोले। तब ऋषियों ने कहा, हे वेद मार्ग का लोप करने वाले, तुम इस विरुद्ध कार्य को क्यों करते हो। तुम्हारे हाथ से लिंग भूमि पर गिर पड़े। ऋषियों के ऐसा कहते ही शिवलिंग का वह लिंग उस अद्भुत रूपधारी अवधूत के हाथ से उसी क्षण गिर पड़ा और आगे खड़ा होकर अग्नि के समान जलने लगा तथा जहाँ जहाँ वह जाता था जलता था। वह आकाश, पाताल, स्वर्गलोक में भी प्रचलित हो भ्रमण करने लगा और कहीं भी स्थिर न हुआ। उससे संपूर्ण लोक व्याकुल हो गए। सभी ऋषियों को बड़ा दुख प्राप्त हुआ। फिर सब लोग मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और अपना सब वृतांत कहा। ब्रह्मा जी समझ गए कि ऋषियों पर शिवजी की माया का प्रभाव छा गया है। उन्होंने कहा, हे विप्रो, आप लोग तो सब कुछ के जानकार हैं, वे साक्षात शिवजी हैं। जब तक तीनों लोकों में वह शुभ लिंग वहीं स्थिर नहीं होगा तब तक शांति नहीं प्राप्त होगी। अतएव आप लोग कोई ऐसा उपाय करें जिसमें लोग स्वस्थ हों। यह सुनकर ऋषियों ने ब्रह्मा जी से उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, इसके लिए आप लोग सर्वप्रथम देवी पार्वती की आराधना कीजिए, फिर शिव जी की। यदि पार्वती साक्षात योनि रूपा हो जावे तो ज्योतिर्लिंग स्थिर हो जाएगा। ऐसा सुनकर वे सभी देवता और ऋषि शिवजी की शरण में गए। तब उन्हें
तब उन्हें अपनी शरण में आया देख शिवजी अत्यंत प्रसन्न हो उन ऋषियों से बोले, यदि मेरा ज्योतिर्लिंग योनि रूप से धारण किया जाए तो सब प्रकार का सुख प्राप्त होगा और बिना पार्वती के कोई मेरा इस ज्योतिर्लिंग को धारण करने में समर्थ नहीं है। आप लोग इसके लिए पार्वती जी की प्रार्थना कीजिए। ब्रह्मा जी को साथ लिए देवता ऋषियों सहित पार्वती की प्रार्थना की। जगन माता पार्वती पे संतुष्ट हुई और उन्होंने उस रूप से उस लिंग को धारण किया। फिर तो वह ज्योतिर्लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया और पार्वती सहित शिव की उस प्रतिमा का हटकेश नाम प्रसिद्ध हुआ, जिसके पूजन से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 12वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 13वां अध्याय बटुक उत्पत्ति वर्णन और 14वां अध्याय सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति वर्णन। तब तक के लिए जुड़े रहे। हर हर महादेव।